अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। बच्चों, आप फार्माकोलॉजी की क्लास है और फार्माकोलॉजी की क्लास में बेटा हमने फार्माकोकाइनेटिक स्टार्ट की थी। फार्माकोकाइनेटिक में आज हम पढ़ेंगे कि ड्रग एलिमिनेशन कि हमारे जिस्म से जो हम दवाई खाते हैं वो किस तरह से खारिज होती है। सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो हमने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस किया था कि हम पेशेंट को किस किस तरीके से दवाई दे सकते हैं। उसके बाद हमने ड्रग एब्जॉर्प्शन पढ़ी थी। ड्रग एब्जॉर्प्शन के बाद हमने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आज हम पढ़ेंगे ड्रग एलिमिनेशन। जिस्म से दवाई के खराज को ड्रग एलिमिनेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड द ड्रग एलिमिनेशन। और ड्रग एलिमिनेशन जो है वो जिस्म से किस तरह हो सकती है, तो इसके लिए मुख्तलिफ रूट्स हैं जो होते हैं। जो जिस्म से कुछ दवाइयाँ जो हैं हमारे गुर्दों के ज़रिए खारिज होती हैं, कुछ हमारे जिगर के ज़रिए खारिज होती है, कुछ GIT से होती है, कुछ लंग से होती हैं, कुछ हमारे पसीने से जिसे स्वेट बोलते हैं हम लोग उनसे खारिज होती है, कुछ हमारे आंसुओं में भी उनका इखराज हो सकता है, कुछ ब्रेस्ट मिल्क जो है वो है माँ के दूध के ज़रिए भी हो सकती है उनकी, और जो हमारे मुंह में पानी आता है जिसे हम सलाइवा बोलते हैं उसमें भी उन दवाइयों का जो है वो इखराज हो सकता है। एक मेडिसिन जो है वो मुख्तलिफ रूट्स को फॉलो कर सकती है। क्लियर? तो सबसे पहले जो हम किडनी के हवाले से पढ़ेंगे, तो किडनी जो है वो हमारे जो ये ड्रग एलिमिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रूट है। ज़्यादातर जो हमारी मेडिसिन है वो किडनी के थ्रू ही हमारी जो है वो इखराज होती हैं। तो जो मेडिसिन जो हमारी जो किडनी के ज़रिए वो हो सकती हैं उसमें जो वाटर सॉल्युबल और पोलर कंपोनेंट्स जो हैं जिनका जो मॉलिक्यूल साइज लेस दैन 500 डाल्टन हो वो जो है वो किडनी के ज़रिए खारिज होती है। जो किडनी के ज़रिए हमारी जो मेडिसिन जो है उनका एलिमिनेशन होती है वो 3 प्रोसेस होते हैं उसमें, जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जैसे कि आपको अगर यूरिनरी फर्स्ट ईयर में जैसे हमने पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने यूरिन फॉर्मेशन पढ़ी थी, तो उसमें ग्लोमेरुलर ये तीनों प्रोसेस जो है वो यूरिन फॉर्मेशन के हैं। तो जो किडनी के ज़रिए होगा वही मेडिसिन होंगी जो वाटर सॉल्युबल होंगी और जो जिनका मॉलिक्यूल साइज़ कम होगा, जो कि आसानी के साथ जो है वो एक्सक्रीट हो सकेंगी। वो सारी मेडिसिन जो है वो किडनी के साथ हो जाएंगी। मेजॉरिटी ऑफ द मेडिसिन जो है वो किडनी से एक्सक्रीट करते हैं। ऐसे पेशेंट जिनका जो है किडनी फेल्योर में वो जा चुके हों तो उनकी जो मेडिसिन की डोजेज है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है ताकि उनके अंदर जो है वो ओवरडोजिंग ना हो जाए। ठीक है? और पेशेंट को जो हम ज़्यादा उसको क्या करना पड़ता है, डायलिसिस में लेके जाना पड़ता है ताकि वो इन मेडिसिन का जो है इखराज मुमकिन हो सके। इसके अलावा दूसरा अहम रूट जो है वो लीवर है। इसमें क्या होता है कि एक ड्रग जो है ड्रग के मेटाबोलाइट्स जो हैं वो बाइल में एक्सक्रीट हो जाते हैं और बाइल के ज़रिए फिर ये फीसिस के थ्रू जो है वो जिस्म से खारिज हो सकते हैं। कुछ मेडिसिन जो हैं वो GIT में जैसे थायोसाइनाइड, आयोडाइड्स एंड मर्करी सलाइवा के थ्रू ये इनका इखराज हो सकता है, और मॉर्फिन जो है वो स्टमक के थ्रू ये जो है जिस्म से खारिज हो सकती है। लंग्स हैं हमारे, लंग्स में वही चीज़ जो होगी जो एयर के ज़रिए एक्सपायर हो सकेगी, जिस्म से बाहर निकल सकेगी, तो वो जो वोलेटाइल जिन्हें हम बोलते हैं जो आसानी के साथ गैस फॉर्म में आ जाए, तो वो जो है हमारे लंग्स से वो लंग्स वाला रूट जो है वो फॉलो करेंगी। इसके अलावा कुछ मेडिसिन जो हैं वो इन सब रूट्स के साथ साथ वो हमारे पसीने में, आंसुओं में, ब्रेस्ट मिल्क में भी एलिमिनेट होती हैं। ये रूट्स भी फॉलो करती हैं लेकिन ये मेजर रूट्स नहीं है। सबसे मेजर रूट्स जो है वो किडनी और लीवर का है, और इसके अलावा लंग्स जो हैं वो वोलेटाइल जैसे एनेस्थीसिया पेशेंट्स को देते हैं बेटा
जिसमें जब हम जर्नल में जाते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड हम यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया के लिए, तो उसमें हम गैस फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो वो जो हमारे उसकी एक्सक्रीशन होगी वो लंग्स के थ्रू होगी। क्लियर। इस टॉपिक के साथ ड्रग एलिमिनेशन के टॉपिक के साथ ही हमारा जो है फार्माकोकाइनेटिक का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर तो कभी कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द फार्माकोकाइनेटिक, तो वो जो आपने इसमें ये तमाम प्रोसेसेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेके एलिमिनेशन तक ये सब आपने डिस्क्राइब करने होंगे। क्लियर। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो फार्माकोडायनेमिक, ये तो वो था ना जो बॉडी ड्रग के साथ करती है काइनेटिक में। अब हम कल से इंशाल्लाह फार्माकोडायनेमिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या करती है। ठीक है इंशाल्लाह। आज ये छोटा सा चैप्टर है, इसको छोटा सा टॉपिक था, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।